हेलो चैंपियंस। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी और एआई का पेपर जो कि 18 मार्च को था बोर्ड एग्जाम का, वो फाइनली हो चुका है। और अब हम मान सकते हैं कि सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम फाइनली ओवर हो चुका है। एक बहुत बड़ा रिलैक्स है आप लोगों के लिए। और अब आपके दिमाग में अपने रिजल्ट को लेकर बहुत सारा टेंशन चल रहा होगा कि मैं कितने नंबर लाऊं, मैं पास हो जाऊं, है ना। आई एम श्योर कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी हमारे साथ मिलकर पूरे साल भर, तो आप लोग तो टॉपर बनने वाले हो, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि यार मेरे तो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो मैं कितना मार्क्स ले आऊं तो मैं पास कहलाऊंगा। सीबीएसई का क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसी को लेकर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। आपका जो भी एग्जाम हुआ है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का पेपर था, है ना। और इस 100 मार्क्स में थ्योरी भी था और इंटरनल असेसमेंट भी था, जिसको हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं। तो अब उसके हिसाब से सीबीएसई ने क्या क्राइटेरिया बनाया है पासिंग का, आइए मैं आपको सीबीएसई का एक ऑफिशियल पीडीएफ पे, नोटिफिकेशन के पीडीएफ पे ले चलता हूं, जहां इस पीडीएफ के लाइन को पढ़िए। क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। और पास होने का जो क्राइटेरिया है वो कितना है? शैल बी 33% एट सेकेंडरी, यानी कि आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी है। या तो 33% लाइए या तो 33% से ज्यादा लाइए, तो आप पास कहलाओगे। और ये थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को इंक्लूड करके है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 33% से कम है तो आप फेल कहलाओगे, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी मार्कशीट आपको जो मिलेगा, तो मार्कशीट में सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट, थ्योरी में कितने मार्क्स मिले, प्रैक्टिकल या कह लो इंटरनल असेसमेंट में कितने मार्क्स मिले, और दोनों को फिर ऐड करके आपने 100 में से कितना मार्क्स अचीव किया, ये सब कुछ आपके मार्कशीट पर मेंशन होगा, ठीक है। अब उससे पासिंग क्राइटेरिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो आपका जो थ्योरी का पेपर हुआ है वो 80 मार्क्स का हुआ है, और जो इंटरनल असेसमेंट या जिसको कह लीजिए प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का हुआ है। तो 80 + 20 यानी हर सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, ठीक है। तो आपने थ्योरी में कितना लाया, मान लेते हैं आपने थ्योरी में स्कोर किया x, ठीक है। 80 में आपके कितने मार्क्स आए? x मार्क्स आए। और आपने इंटरनल असेसमेंट यानी 20 में आपने कितने मार्क्स लाए, मान लेते हैं y मार्क, ठीक है। तो आपने थ्योरी में स्कोर किया x, इंटरनल असेसमेंट में स्कोर किया y। अब इन दोनों का टोटल होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 40 और यहाँ आपने 20 स्कोर किया, तो टोटल कितना हो गया? 60। तो उसी तरह आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा। तो x + y ये हो गया आपका उस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100। अब ये जो x + y जो टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 100, ये आपका एटलीस्ट 33% होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, तब आप कहलाओगे पास। क्या कहलाओगे? पास कहलाओगे, ठीक है। तो ये एटलीस्ट है, इसको ये मत समझना, क्लियर, कि हम 33% जो ला रहे हैं वो केवल थ्योरी से लाकर पास हो जाएंगे, नहीं, आपको दोनों मिलाकर लाना है, ठीक है। बात समझ में? हो सकता है कि आपके इंटरनल असेसमेंट में नंबर अच्छे नहीं दिए गए हो, है ना, 20 में केवल स्कूल वालों ने 10 ही दिए, तो फर्क नहीं पड़ता। आपको टोटल ओवरऑल मिला के थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर 100 में एटलीस्ट 33% लाना है या उससे ज्यादा लाना है, तो आप उस सब्जेक्ट में क्या कहलाओगे? पास। अगर आपका मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 32% या उससे कम है, तो आप फेल हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है। हो सकता है कि आपने 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, 5 में आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो वो फेल और पास का क्राइटेरिया जो है वो 33% का है, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सर मैं 5 सब्जेक्ट में मैंने पेपर दिया है और अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, किसी एक सब्जेक्ट में, तो क्या मुझे पूरे सब्जेक्ट ओवरऑल फेल माना जाएगा? यानी मुझे अगले साल फिर से बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, आपने 5 पेपर में बोर्ड एग्जाम दिया, आप किसी एक में फेल हो गए, तो आपको फिर से बोर्ड एग्जाम नहीं देना अगले साल,
आप केवल ए सब्जेक्ट में फेल हो, यानी आपका एक सब्जेक्ट में मार्क्स 33% से कम है, तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा उसी सब्जेक्ट में जिसमें आप फेल हो। बाकी 4 सब्जेक्ट में तो आप पास थे, अब उस सब्जेक्ट में जिसमें आप फेल थे, जिसमें आपका मार्क्स 32% या उससे कम था, उसमें आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, फिर जाकर आप ओवरऑल पास हो जाओगे और अगले साल आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगर आप 5 में से 2 में फेल हो तो आप 2 में भी सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं और सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर आप पास कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 तक तो चलेगा, लेकिन अगर आप 5 में से 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 में पास हो, तो फिर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे सकते। तब आप ओवरऑल फेल माने जाओगे और आपको अगले साल फिर से बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। बात समझ में आई है ना? तो यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए एटलीस्ट आपको 3 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं या 1 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर उसी साल फिर से पास कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम। और अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको फिर से अगले साल बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आपको पासिंग क्राइटेरिया का जो सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया का रूल है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ये रूल तो उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें फिट बैठ रहे हो, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो, क्योंकि आपने हमारे साथ पूरी जमकर पढ़ाई की है। तो हम लोग जरूर वेट करेंगे जब सीबीएसई डिक्लेयर करेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, तो हम आपके मार्क्स को यहाँ लाइव सेशन में बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा उस दिन तक के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।